अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया, और वो इसीलिए यूज़ नहीं किया ताकि आपको ओरिजिनल रिज़ल्ट का पता चले। कुछ लोग जो है वो काशिश की बेस को बाय करते हैं और कुछ देर के बाद वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती है या किसी से जल्दी जो है वो हैंडल नहीं होती, पैचेस पड़ जाते हैं। तो आज मैं जो है वो इसका बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप ब्राइडल बेस बनाना चाहते हैं या पार्टी मेकअप की बेस बनाना चाहते हैं तो आप काशिश के साथ जो है वो इसको कैसे कवर करेंगे, क्योंकि मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो बेसिस बनाने में। तो इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है वो होनेस्ट रिव्यू शेयर करूं ताकि आपके जो है वो अगर आपने ये सब चीज़ें बाय की हुई हैं तो आप लोग इसको यूज़ कर सकें ताकि आप लोगों के पैसे ज़ाया ना हो। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें जो है वो आपको पैनकेक के साथ जो है वो बेस बनाना सिखाई है कि ग्लोइंग बेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो मैंने आपको काशिश की बेस के साथ जो लिक्विड बेस है, चाहे आपके पास मुसर्रत मिसबा की है या आपके पास काशिश की फाउंडेशन है, तो इन दोनों में से जो है वो आपके पास कोई भी फाउंडेशन है तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। निविया मॉइस्चराइज़र जो है वो मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती, मैं निविया मॉइस्चराइज़र के साथ ही जो है वो वर्किंग करती हूँ। तो आपने निविया का जो ब्लू कलर का मॉइस्चराइज़र है, क्रीमी मॉइस्चराइज़र, वो बहुत ज़बरदस्त है और मैं यही यूज़ करती हूँ। आप इसको एक दफ़ा यूज़ करके देखिएगा, और आपने भर भर के लगाना है क्योंकि आपको पता है कि विंटर है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी बेस में पैचेस आ जाते हैं। एक तो हमारी बेसिस भी जो है वो ड्राई फॉर्म में होती हैं, जो स्टिक वगैरह होती है, और दूसरा हमारी स्किन भी ओवर ड्राई होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैची जो है वो हमारी बेस बनती है और बिल्कुल भी उसमें ग्लो नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। आपकी स्किन जो है वो हल्की सी नमी रहे आपकी स्किन के अंदर, इतना आपने उसको मॉइस्चराइज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये मैंने टीवी पेंट स्टिक लगाई है 45 नंबर। ठीक है, तो 45 नंबर, और इसको आपने हाथों के साथ ही मेल्ट करना है। ठीक है, अगर आप स्पंज के साथ करेंगे ना तो आपकी जो है वो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, और अगर आप हाथ से करेंगे ना तो हाथ की हीट के साथ जो है वो ये मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास पैनकेक वगैरह है तो आप मेरी दूसरी वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। इससे जो है वो पहले मैंने अपलोड की है 2 वीडियो, वो आप जो है वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी स्किन से रिलेटेड या आपका जो है वो हेयर से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो है वो मैंने आपको नंबर भी काशिश का बता दिया है कि कौन सा है, और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हुई हुई है। इसकी जगह आप एमिली की भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी फाउंडेशन बहुत अच्छा है। और ये अपनी स्किन टोन से आपने एक टोन लाइट लगाना है। अगर आप सिर्फ काशिश का फाउंडेशन लगा रहे हैं तो एक स्किन टोन जो है वो आपने लाइट लगाना है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक टोन लाइट हो जाती है। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको बिल्कुल रगड़ना नहीं है। ठीक है, इस तरह आपने टैप 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 करके टैपिंग मोशन में, और टैपिंग बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से करनी है। हाँ, अब एक सवाल ये होता है कि आपका स्पंज जो है वो ड्राई है या आपका स्पंज जो है वो वेट है। ठीक है, ये आपका स्पंज जो है वो आपने पानी में इसको डिप करके और अच्छे तरीके से निचोड़ के, और आपने इसको टिश्यू में लपेट के और अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो अंदर से निकाल देना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ग्लोई बेस बनी है। आप देख सकते हैं कि ज़रा भी पैच नहीं पड़ा। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको हाथ पे बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हम जब फेस पे बनाते हैं तो अच्छे से नहीं बनती। ठीक है, तो आप इस मेथड से यूज़ कीजिएगा। आपने अच्छे तरीके से, अगर आपकी ओवर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र आपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो आपने ब्लेंडिंग पे फेस पे देने हैं, जब तक आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं ना हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ड्राई फॉर्म में हो जाएगी, मतलब कि मैट मैट फिनिशिंग होगी, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो ग्लोइंग बेस में आ जाएगी। ठीक है, ये आप देखें। और अगर फिर भी आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आता तो आपने जो है वो हाइलाइटर को यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो अक्सर क्योंकि हाइलाइटर तो हमें यूज़ लाजमी करना पड़ता है ना,
तो इसलिए आपने ग्लोइंग बेस की तरफ नहीं जाना, आपने जो है वो जस्ट अपनी बेस को सेट करना है कि ये कहीं से रिप्लेस ना हो, बिल्कुल इवन टोन हो, कहीं से ज़्यादा ना लगी हो, कहीं से कम ना लगी हो, ठीक है। इसीलिए आपकी बेस जो है वो ब्लैक भी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से मैंने मिस रोज़ का जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो इस पर टैपिंग करके इस पर जो है वो फिक्स कर दिया है। तो अब ये बेस जो है वो मेरी तकरीबन जो है वो 24 आवर्स रहेगी और बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है। या आप इसको पार्टी में यूज़ करें या आप इसको ब्राइडल में यूज़ करें, लेकिन ब्राइडल में है जो थोड़ा येलो टोन में जाइएगा, क्योंकि ब्राइडल जो है वो थोड़ी सी फेयर ही दिखे तो अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी अगर आपको शाइन चाहिए बेस में, तो इस तरह का आपको शाइनर मिलता है, तो आप इसको शाइन को अच्छे तरीके से ऊपर लगा के तो आपने बिल्कुल इसको झाड़ देना है। ये नहीं कि वो ऊपर ही पड़ा रहे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं इफ़ेक्ट आता है इसका। तो आपने अच्छे तरीके से इसको ब्रश के साथ जो है वो झाड़ लेना है, और अब आप देखिएगा कि कितनी अच्छी और ग्लोइंग बेस आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से जो है वो इस मेथड को यूज़ कीजिएगा और एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से बेस बनाइएगा और फिर मुझे जो है वो बताइएगा। और पैचेस पड़ने की वजह यही होती है कि आप जो है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, ठीक है। जहाँ पे पैच पड़ता है वहाँ पे आपको ज़्यादा मॉइस्चराइज़र करना है, ठीक है। अपनी स्किन को एक दफ़ा से मॉइस्चराइज़र के साथ एक दफ़ा मसाज कर देना आपने। जैसे कि हम मसाज करते हैं ना कोई भी क्रीम लेके, जैसे फेशियल में मसाज किया जाता है, इस तरह से जो है वो आपने अच्छे तरीके से अपनी स्किन को हाइड्रेट कर देना है। जितनी हाइड्रेट आप स्किन करेंगे ना, उतनी ही आपकी फाउंडेशन जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड होगी। और अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो ये ब्लेंड हुई है, और मैं इसको हाथ भी लगा रही हूँ तो कहीं से ये रिप्लेस नहीं हो रही, और आप इसके अंदर जो है वो आप शाइन भी देख रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी टिप्स थी जिसकी वजह से जो है वो आपकी बेस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनती। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ होनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी, और आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और इसको एक दफ़ा इस मेथड को यूज़ करके तो फिर भी जो है वो आपने कमेंट करना है कि अगर आपने इस मेथड से बनाया है तो कैसी रही आपकी बेस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।